मैं किशन एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कंडीशन पे आपसे बातें हो रही थी उस चैप्टर पे। और अभी पीछे हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंट 4 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण हो रहा था उस पर हमने बात की थी। आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम सतत रूप से बटे हुए चार्जेस के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किसी पॉइंट चार्ज पर यानी किसी बिंदु पर कितना वैद्युत बल लगेगा वो निकालेंगे हम लोग। और फिर साथ ही हम लोग कितना वैद्युत क्षेत्र लगेगा वो निकालेंगे। हालांकि बोर्ड के दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जामों में इससे सवाल आ जाते हैं, तो उनके लिए इस बात को सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं कि सतत आवेश वितरण के अंतर्गत किसी बिंदु आवेश पर स्थिर विद्युत बल तथा विद्युत क्षेत्र कैसे निकाला जाता है। हालांकि इसमें 3 प्रकार से हम लोग बातें करते हैं। एक रैखिक आवेश वितरण, यदि कोई 1 डायमेंशनल बॉडी हो, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल टाइप के ऐसे बॉडी हो, तो हम लोग यानी 1D 2D 3D के हिसाब से हम बातें करें तो हम लीनियर, तो रैखिक आवेश वितरण। फिर 2D के अंतर्गत हम लोग क्षेत्रीय आवेश वितरण की बात कर लेते हैं। फिर चौथे में आयतन आवेश वितरण की बात कर लेते हैं। तो 3 प्रकार की बातें करते हैं। तो जो सबसे पहला आता है वो आता है आपका रैखिक आवेश वितरण सतत रूप से ना। अब यहाँ से रैखिक आवेश वितरण क्या होता है इस बात को समझना। जैसे मान लेते हैं हम कोई रॉड ले लिए और इस रॉड पे इक्वली एक चार्ज हमने Q लिया और यही Q समान रूप से पूरा बटा हुआ है, इसी को कहते हैं रैखिक आवेश वितरण। जो इस प्रोसेस में बटा हुआ है, चार्जेस बटा हुआ, उसकी जो डेंसिटी होती है यानी रैखिक आवेश घनत्व उसको हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं और ये हो जाएगा Q। और यदि इसकी लेंथ L है तो ये आपका हो जाएगा L। हमने रॉड की लेंथ मान ली L, तो L। ये हो गया रैखिक आवेश वितरण के अंतर्गत ना। तो इस बात को नोट करके आप लिखते चलिए। और यदि जो दूसरा होता है सतत रूप से, वो होता है क्षेत्रीय आवेश सतत रूप से ना आवेश वितरण। तो इस कंडीशन पे मान लिया स्क्वायर है और इस स्क्वायर पे Q पूरी तरीके से बटा हुआ है, समान इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस कंडीशन पे जो हमारा क्षेत्रीय आवेश घनत्व होगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व अब ये क्या होगा, इसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां आपका आ जाता है क्या Q, और कहां बढ़ता है क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में, ठीक है। उसी प्रकार यदि मैं 3D के अंतर्गत बात करूं तो आयतन आवेश घनत्व यानी आयतन आवेश सतत आवेश वितरण लिख सकते हो। आवेश वितरण। अब इसके अंतर्गत जैसे मान लिया हमने एक क्यूब ले लिया और इस क्यूब पे चार्जेस बटे हुए हैं, इक्वली सिमिलैरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस इस पे बटे हुए हैं और इसी क्यूब को हमने बांटा है। तो अब इसका जो आता है इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये आपका हो जाएगा Q अपॉन में किसमें, वैल्यूम में। तो ये 3 प्रकार का सतत आवेश वितरण होता है। रैखिक सतत, यहाँ सतत लिख सकते हैं आप, तो सतत आवेश वितरण, क्षेत्रीय सतत आवेश वितरण, और इसी प्रकार हो जाएगा क्या, आयतन सतत आवेश वितरण। तो ये यही 3 चीजें होती है। अब इसी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे हम लोग फोर्स को वैल्यूएट करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे वैल्यूएट करेंगे, उस बात को पहले हम लोग जान लेते हैं। तो आप पहली हेडिंग लगा लीजिएगा रैखिक सतत आवेश वितरण, या पहले इसको नोट कर ले तो उसके बाद हम इस कंडीशन द्वारा पहले निकालेंगे कितना होगा
इस कंडीशन पे कितना होगा, इस कंडीशन पे कितना होगा, तीनों पे बारी बारी मैं आपसे बातें करूंगा। तो आइए पहले वाले पे बातें कर लेते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, रैखिक सतत आवेश वितरण। तो इसमें हमें दो चीजें निकालनी है, विद्युत बल और क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो कुछ विशेष नहीं, जैसे हमने पॉइंट चार्ज पे बातें किया था उसी तरीके से हम यहाँ बातें करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट। यहाँ पे चार्ज हमारा बहुत है, वहां पे हमने एक चार्जेस की विषय में बात की थी, तो उसी से थोड़ा रिलेटेड है, इससे थोड़ा सा डिफरेंट। जहां पे कंटिन्यूअस रूप से बटी हुई चार्जेस के बारे में बातें करनी है, वहां केवल एक चार्जेस था। अब जैसे हम यहां से एक चीज ले लें कि हमने यहां से ये ना, तो एक्स वाई जेड इस तरीके का प्लेन लिया और एक यहां से तार ले लिया और इस तार पे हमने समान रूप से चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, यदि तार की लेंथ हमारे पास, जो तार की लेंथ है वो मान लिया हमारे पास क्या है, एल है। यदि मैं एक बातें आपको याद दिलाऊं तो यहाँ पे हम एक चार्ज पॉजिटिव ले रहे थे, जब हमें इसके द्वारा आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता था, तो हम सबसे पहले क्या करते थे, एक टेस्ट चार्ज लेकर आते थे और उस टेस्ट चार्ज पर कितना बल लग रहा था वो निकालने के बाद हम इस फॉर्मूले का यूज करते थे। यही बात हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, तो अभी भी हम बातें वही करेंगे। लेकिन अभी क्या है, यहाँ एक चार्ज था, यही चार्ज यहाँ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ढेर सारे चार्जेस बटे हुए हैं। अब इसके कारण भी एक फील्ड होगा, इसके कारण भी किसी पॉइंट, यदि मान ले यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले ले तो इस चार्ज से भी होगा, इस चार्ज से भी होगा, इस चार्ज से भी होगा, यानी बहुत सारे चार्ज हैं। और एक ऑप्शन हमारे पास है कि हमारे पास सिमिलैरिटी बटे हुए हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम किसी एक का निकाले और उससे एक चीज यह ऐसा कुछ समझे, यदि मान लेते हैं कि मैं यहां से एक स्ट्रिप काट लो छोटा सा, जहां पे यानी एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर लूं तार का, जिसकी लेंथ हम लोग मान ले क्या है, डीएल, जिसकी लेंथ हम लोग मान ले क्या, डीएल, और यहाँ का जो चार्ज है, यहाँ का जो चार्ज है, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ जो चार्ज है वो चार्ज मान लिया डी क्यू। अब ये एक पॉइंट चार्ज हो गया, अब एक पॉइंट चार्ज के रूप में मिल रहा है, तो अब ध्यान समझे, तो ऐसे ही डी क्यू डी क्यू डी एल, यानी डीएल 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 पूरा जोड़ेंगे, यानी इंडिकेशन का फंडामेंटल चीज आ रही है। तो अब यहां से वही चीज है, इसकी लेंथ हम लोगों ने मान के चलिए कितना है, एल। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पहले क्या निकालना है होगा, पहले क्या करना होगा, मुझे टेस्ट चार्ज लाना होगा। तो टेस्ट चार्ज हमने ला दिया, कितना हो गया, क्यू नॉट। यदि मान ले कि इनकी वेक्टर पोजीशन यहां से इस चार्ज की मान लिया क्या है, R1, और इस चार्ज का, टेस्ट चार्ज का वेक्टर पोजीशन मान लिया हमने क्या है, R2। इस कंडीशन पे हमें बताना है, तो अब मैं इनके कारण इस पे विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। तब यह बताया हूं कि जब यहां से यहां की बातें करते हैं, यदि ए और ये बी और यहाँ पे ये आपका R1 और ये आपका R2, तो यहाँ क्या करते हैं, फाइनल माइनस क्या, इनिशियल, तो वही बातें यहाँ भी करेंगे। अब ये आपका क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, ये सारी चीजें हम बातें आपसे कर सकते हैं। तो अब इसी को हम यहाँ पे मॉड ऑफ R लिख दे, इस तरीके से भी लिख दे, तो उससे कोई इश्यू नहीं, तो आप इसी रूप में लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज इनके विषय में यदि हम बातें करें आपसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस पे लगने वाला बल, टेस्ट चार्ज लाया, बल कितना लग रहा है उस चीज की बात करें, तो अब बल लग रहा है क्या, अब इसके द्वारा छोटा चार्ज छोटा बल सबका होगा, तो सबका बलों का सब क्या कर देंगे, सम कर देंगे। इसके द्वारा जो बल लगा क्या हो जाएगा, डीएफ, फिर उसके कारण डीएफ, उसके कारण डीएफ, उसके कारण डीएफ, उसके कारण डीएफ, तरह तरीके से क्या हो जाएगा, डीएफ लगेगा, यानी यहां से डीएफ लगेगा, फिर ऊपर वाले से डीएफ, तो हम सबका क्या करेंगे, ऐड कर दे। ऐड करने का सोल्यूशन मतलब इंटीग्रेशन कर दे हम लोग, तो यहाँ पे हम वही बातें कर रहे हैं। तो यानी डीक्यू चार्ज द्वारा, डीक्यू आवेश द्वारा क्यू नॉट पर लगा बल, अब ये क्या हो जाएगा, डीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, के इंटू के, मतलब के का फंडा बार बार मैं एक ही बातें नहीं करूंगा, के इक्वल टू 1
अब यहाँ पे अपसाइलन, अब मीडियम होगा, वैक्यूम होगा, तो वो सारी चीजें आप रख लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से Q1 इंटू Q2 होता है, तो Q1 मतलब क्या हो गया dq इंटू क्या होगा Q0 अपॉन में R का स्क्वायर। यहाँ इनके बीच का वेक्टर पोजीशन कितना हो गया, यहाँ हो जाएगा कितना R2 का वेक्टर माइनस क्या होगा R1 के वेक्टर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा R2 और माइनस क्या हो जाएगा R1 का कैप हो जाएगा। ये सारी चीजें हो गई। अब एक बात समझे यहां से कि अब मुझे इनका इंटीग्रेशन यदि करना है, पहले इसको वेक्टर कंपोनेंट के रूप में बदल ले, तो अभी हो जाएगा क्या df इक्वल टू k इंटू dq इंटू Q0 अपॉन में क्या हो जाएगा R2, यहाँ क्या हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा R1 का वेक्टर का होल स्क्वायर। अब इसके जगह इन सब सारी चीजों पे हमने प्रीवियस लेक्चरों में बहुत सारी बातें की हुई है। अब इनके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर के लिए क्या हो जाएगा R2 माइनस क्या हो जाएगा R1 का कैप इक्वल टू R2 वेक्टर, और यहाँ जाएगा R1 का वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R2 माइनस क्या हो जाएगा R1। हम ये बातें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटू करके लिख दिया क्या R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा R1 का वेक्टर। ये चीजें हो गई। अब इसका गुणा कर दीजिए। अब इसका गुणा करेंगे तो ये मिलेगा क्या df का वेक्टर इक्वल टू k इंटू dq माइनस Q0 अपॉन में क्या हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस R1 के वेक्टर का होल क्यू, और यहाँ हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस क्या R1 का वेक्टर। ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ये इसका वेक्टर फॉर्म। लेकिन अभी तो ये केवल इतने भाग का हुआ है, अभी तो केवल इतने भाग का हुआ है, तो अभी तो पूरा तार बाकी है, इस तार पे बटे हुए पूरे चार्जेस का बाकी है। तो अब तो एक भाग निकला। यदि मैं इस ऐसे ही इनका तो मैं इसको यल इंटीग्रेट कर दूं यल के हिसाब से, तो बातें समझ में आएगी। तो अब मैं इसको ऐसा करता हूं कि समाकलन करने पर तो यहाँ समाकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा df, और यहाँ हो जाएगा क्या f, यहाँ हो जाएगा क्या dq Q0 अपॉन में कितना हो जाएगा यहाँ से R2 का वेक्टर माइनस क्या होगा R1 के वेक्टर का क्यूब हो जाएगा, और R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अब यहां से एक बात है, L के लिए इंटीग्रेट कर रहे हो, L के लिए इंटीग्रेट कर तो यहाँ L लिख देना, फिर जहां जितने लंबाई का तार होगा वहां से उसके लिए आप यूज कर लीजिएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा f नहीं k, तो अब k कांस्टेंट है, k को बाहर ले लेते हैं, Q0 कांस्टेंट है, टेस्ट चार्ज भी कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो f हो जाएगा। अब ऐसे ही k हमने बाहर ले लिया, Q0 बाहर ले लिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ L, और यहाँ क्या हो जाएगा dq अपॉन में क्या हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा R1 के वेक्टर का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा R1 का वेक्टर ना। ये वेक्टर फॉर्म में मैं बातें आपसे कर रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब ये तो इंटीग्रेट होगा नहीं क्योंकि ये L है, L यानी ये चीजें ना। अब इस dq को तो ये तो सतत रूप से बटा हुआ है, रैखिक आवेश वितरण है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं रैखिक आवेश लैम्डा इक्वल टू dq बाई dl लिख सकते हैं। तो यहाँ dq की वैल्यू निकालने आए तो लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा dl, ये बातें हो सकती है। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, वेक्टर f इक्वल टू k इंटू Q0, और ये हो जाएगा L, dq की जगह क्या लिख सकते हैं लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा dl, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस R1 के वेक्टर का क्यूब, यहाँ R2 का वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा R1 का वेक्टर। अब यहाँ से लैम्डा भी बाहर ले सकते हैं, यहाँ अंदर रहने दे कोई बात नहीं। ये लगने वाला फोर्स हो गया, ये लगने वाला क्या हो गया बल हो गया, ये लगने वाला बल हो गया। मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है, E निकालना है, जो इधर की तरफ लग रहा है, आउटवर्ड लग रहा है। तो अब हमने क्या कहा, प्रोसीजर हमारे पास सीधा प्रोसीजर हम लोग के पास क्या था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी होती है तो टेस्ट चार्ज लाते हैं, टेस्ट चार्ज निकालने के बाद टेस्ट चार्ज लाने के बाद बल निकालते हैं, और बल निकालने के बाद फॉर्मूले पे पुटअप करते हैं। तो ये लगने वाला बल हो गया,
बुक में कुछ यहाँ पे R टाइप का R1 ऐसा भी लिखता है 1-2 या R21 के रूप में लिखता है। मैंने इस फॉर्म में रखा है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन आपके पास क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए मैं इसी तरह रखा हूँ। सीधा सीधा फंडा कि मैं यहाँ से यहाँ आया हूँ तो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल घटाते हैं, तो वही फंडे के साथ आप चलिए। आप ऐसा भी करेंगे तो कोई गलती नहीं होगा। तो अब यहाँ से मैं उस ई का मान निकालू, फोर्स तो निकाल ही लिया, ई का मान निकाले, तो अब क्या करना होगा, इसको मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। तो यहां से हम इसको मिटा दे, चलिए अच्छा यहाँ पे निकाल देते हैं, छोटे में निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इक्वल टू, अब ये देखिए पूरा बल हो गया, अब इस पूरे तार द्वारा लगा बल हो गया ना, तो वेक्टर ई एफ अपॉन में क्यू नॉट, तो एफ की वैल्यू कितनी है, के इंटू, फॉर्मूला तो हमारे पास यही ना है, ए इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन में क्यू नॉट। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में पॉइंट चार्ज का, हमने पॉइंट चार्ज से फिर पूरे तार का निकाल लिया है। अब यहां से क्यू नॉट एफ की वैल्यू मैं रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा क्या, के इंटू क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एल इंटू लैम्डा, और ये हो जाएगा डीएल अपॉन में क्या होगा, R2 के वेक्टर माइनस क्या होगा, R1 के वेक्टर का क्यूब, R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर, अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जो ई हमारा निकला है, ई निकला, वो हमारा ई क्या निकला है, वेक्टर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की जगह क्या होगा के, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा एल, जितनी लेंथ होगी जहां से जहां आप कर रहे हो। अभी मैं एक सवाल करवा दूंगा, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्या, लैम्डा इंटू डीएल अपॉन में क्या हो जाएगा, R2 का वेक्टर माइनस क्या होगा, R1 के वेक्टर का क्यूब, R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर, ठीक है। अब ये इस तरीके से होता है, के वही बात है, पुरानी बात है, के इसको हम मिटा देते हैं, तो वही पुरानी बात है, जहां के इक्वल टू हम लोग बातें क्या जानते हैं ना, जहां के इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, के इक्वल टू 1/4 पाई अब साइलेंट हम यूज करेंगे मीडियम के लिए यम, निर्वात के लिए यह, कन्वर्जन लिखते हैं तो यहाँ क्या लिखते हैं, कन्वर्जन, ये मीडियम के लिए क्या लिखेंगे, अपसाइलन एम, वैक्यूम के लिए ये लिखते हैं, तो कन्वर्जन के लिए ई आर इंटू अपसाइलन, ये सारी चीजें हमने आपसे बात की है। चलिए ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, किसी मीडियम में है तो उसको फिर बदलेंगे, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा एल, और यहाँ हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल अपॉन में क्या हो जाएगा, R2 का वेक्टर माइनस R1 के वेक्टर का क्यूब, और यहाँ R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर, ये हो गया ई, ये हो गया हमारा क्या ई। बात समझ में आ रही, ये हमने पूरे वेक्टर कंपोनेंट यानी वेक्टर के फॉर्म में पूरा निकाला है। अभी एक छोटा सा सवाल मैं लगवा देता हूं, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, पहले इसको नोट कर ले तो फिर बात समझ में आएगी। नोट करें, हमने ये बातें की क्षेत्रीय आवेश रेखीय आवेश वितरण पे हमने बातें की। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं फिर उस पे बातें, तो इसको मिटा दे पहले। चलिए चल, यहां पे एक क्वेश्चन हमसे कह रहा, ऐसे क्वेश्चन है, कह रहा है एक रॉड है जिसकी लंबाई L है, एक रॉड है जिसकी लंबाई कह रहा है L है, ठीक है, जिसकी लंबाई कह रहा है L है। चलिए, अब इस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रॉड से A दूरी पर एक पॉइंट P है, तो पॉइंट P पे हमें बताना है कि कितना होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो अब एक छोटी सी बात समझिए, अब किस चार्ज में, ढेर सारे चार्ज है तो किस चार्ज से, ढेर सारे चार्ज है तो किस चार्ज से बातें करें। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा कोई फंडामेंटल स्ट्रिप काट लेंगे, ठीक है, जिसकी लेंथ हमने मान ली क्या डीएल है, जो चार्ज है वो क्या है डीक्यू है। बात वही है, प्रोसीजर वैसी से चलेगा। अब ये डीक्यू पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज लाया, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, यानी इधर आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलेंगे वैसे ही, टेस्ट चार्ज लाया, फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स निकालने का तरीका पता है, दो चार्जेस है तो के इंटू क्या हो जाएगा डी क्यू
इंटू क्यू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा, बीच की दूरी। तो बीच की दूरी हम ये मान ले कि यहां से यहां तक की दूरी x है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, x है। इतनी बातें समझ में आ रही। तो ये हो जाएगा क्या, x स्क्वायर। ये हमने क्या निकाला, फोर्स। ये तो एक चार्ज की बात की, हमने एक चार्जेस की बात की। मुझे पूरे के लिए बात करना है, इसको डीएफ कर दे, पूरे के लिए बात करना है तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इसको इंटीग्रेट जब करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां के लिए करेंगे, ये पॉइंट यहां पे कितनी दूरी पर a, तो x बराबर a, x बराबर a से यहां तक के लिए करेंगे, पूरा चार्ज बटा हुआ है तो ये x बराबर a प्लस क्या हो जाएगा, ये। तो ये इसका इंटीग्रेशन कर दे तो ये हो जाएगा df और ये हो जाएगा क्या, k इंटू डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में x स्क्वायर। ये चीजें समझ में आ रही। अब यहां से कहां करना है, a और x प्लस a प्लस एल की तरफ, a प्लस कहां, l की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा f हो जाएगा। जब f इक्वल टू, तो k कांस्टेंट है, बाहर ले ले, k कांस्टेंट है, बाहर ले ले। तो k कांस्टेंट है, q नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाला तो a और ये a प्लस क्या हो जाएगा, l, और यहां आ जाएगा dq बाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। ये तो इंटीग्रेट होगा नहीं, तो dq के लिए वही क्षेत्रीय रेखीय आवेश ना, तो रेखीय आवेश है लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq बाई क्या हो जाएगा, dl। तो dq बराबर लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, dl। यही फंडा यहां भी रखेंगे। तो f इक्वल टू k इंटू क्यू नॉट, f इक्वल टू k इंटू क्यू नॉट, और यहां से हम इसकी वैल्यू रख ले a प्लस यल। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू dl अपॉन में कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। लैम्डा बाहर निकाल दे तो f इक्वल टू k इंटू क्यू नॉट, लैम्डा बाहर ले लिया तो ये हो गया a और a प्लस क्या हो गया, और ये हो जाएगा क्या, 1/x स्क्वायर dl। अब इंटीग्रेट हो जाएगा, अब इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये चीजें समझ में अब आ जाएगी। तो अब लैम्डा का मान नहीं रख रहा हूं, ठीक है, लैम्डा नहीं रख रहा, जो आपको लैम्डा का मान दिया रहेगा वो आप रख लीजिएगा। तो अभी मैं लैम्डा के पदों में ही निकाल दे रहा हूं, तो f इक्वल टू k इंटू क्यू नॉट इंटू लैम्डा। अब इसका इंटीग्रेशन करने आए तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा +1 करेंगे, फिर क्या आ जाएगा, -2 + 1 यानी -1/x आ जाएगा। यही है ना, तो 1/x आना है तो यहाँ हो गया लैम्डा, और इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस क्या हो जाएगा, l 1/x माइनस, और यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो गया, ऐसे रख ले। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/x, और ये हो जाएगा a से कहा, a प्लस यल के लिए। ये हमने निकाला। तो f इक्वल टू k इंटू क्यू नॉट इंटू लैम्डा। अब इसकी वैल्यू पुट कर ले, इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो -1 अपॉन में a प्लस यल, फिर माइनस होता है, फिर -1 बाई क्या हो जाएगा, a होगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो f बराबर k इंटू क्यू नॉट इंटू लैम्डा प्लस हो जाएगा, तो 1/a -1 अपॉन में a प्लस यल। हमने क्या निकाला, बल निकाला। मुझे यहाँ पे क्षेत्र निकालना था, वैद्युत क्षेत्र निकालना था। तो क्षेत्र के लिए फॉर्मूला हमारे पास वही है, f अपॉन में क्यू नॉट, जो निकाले हो वही लाके रख दो। तो k इंटू क्यू नॉट इंटू लैम्डा 1/a माइनस 1 अपॉन में a प्लस यल बाई क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो E बराबर क्या मिलेगा हमें, k इंटू लैम्डा, और यहाँ हो जाएगा 1/a माइनस 1 अपॉन में a प्लस क्या हो जाएगा, l। देखिएगा कुछ छूटा ना हो। तो लैम्डा का मान सवाल में दिया रहेगा, k कांस्टेंट का मान पता है 9 इंटू 10⁹, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ ला के रख देंगे, इसी प्रकार से सवाल को लगाएंगे, इसी थीम के साथ चलेंगे। बातें समझ में आ रही है। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन बनता है एग्जामों में। अब वो उसी में रिंग ले ले ना, रिंग ले ले, चाहे एक क्वाड्रेंट ले ले इस तरीके का कि इस पे चार्जेस बटे हुए, तो आप उस तरीके से अपना कहां से कहां के लिए इंटीग्रेशन करना है वो सारी चीजों पे हम बातें करेंगे आपसे। पहले इसको नोट कर ले और इसी कॉन्सेप्ट को बैठा ले। तो अब मैं आगे की तरफ बातें करूंगा क्षेत्रीय आवेश पे और आयतन प्रसार पे। पहले उतारे, चलिए आगे की तरफ बातें कर ले, क्षेत्रीय प्रसार की तरफ। तो इसी तरीके से आपको सवाल लगाने हैं और इसी तरीके से कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जैसा भी दिया रहेगा
कैसा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो, उस बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्षेत्रीय प्रसार की बातें कर ले। क्षेत्रीय प्रसार कैसे होगा, चार्जेस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, फंडामेंटल चीज यही है, सीधा सा फंडामेंटल चीज यही है ना। जिस थीम के साथ अभी हम चले उसी थीम के साथ, जैसे मैं अभी ये ले लूं, अब जैसे हमने यहां से एक स्क्वायर ले लिया, अब इस स्क्वायर पे चार्जेस बटे हुए, ठीक है ना, सतत रूप से चार्जेस बटे हुए, पॉजिटिव चार्ज बटे हुए। अब इस कंटिन्यूअस चार्जेस जो बटे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इससे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये अभी बातें वही, ढेर सारे चार्जेस है, पहले मुझे एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि ये छोटा सा पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये वाला, जहां पे चार्ज कितना है dq, जहां पे चार्ज कितना है dq, एरिया dA या ds कह सकते हैं, dA या ds ना, तो ये हो गया ds, चलिए ds कर लेते हैं, ds, ठीक है। इसका जो वेक्टर पोजीशन है फॉर ओरिजिन मान लिया r1 है, और इसके लिए मान लिया क्या है r2 है। बातें वही है, कुछ अलग नहीं करना, पॉइंट चार्ज लाया, धन आवेश परीक्षण, ठीक है। अब बातें उसी तरीके से करना, क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो dF के लिए क्या k इंटू डी क्यूब इंटू क्यू नॉट अपॉन में क्या r का स्क्वायर, r मीन्स मतलब ये, यहां क्या हो जाएगा r2 का वेक्टर माइनस r1 का वेक्टर, ठीक है। ये बातें समझ में आई। अब यहां से बातें करें, फंडामेंटल चीज यही होता है, 1 2 तो मैं 1 से 2 गया हूं ना, 1 से कहां गया 2 पे गया, तो यही चीज होती है 1 से 2, यानी यहां से यहां हो रहा, इस पे इससे लग रहा है, तो मैं 1 से कहां जा रहा हूं, 1 से 2 जा रहा, 1 से कहां जा रहा 2, ये उसको ढकेल रहा, तो ऐसा ही होता है। तो अब r2 माइनस r1 भी लिखो, तो यहां हो जाएगा क्या r2 का वेक्टर माइनस r1 के वेक्टर का मॉड हो जाएगा, का होल स्क्वायर ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए वही फंडा ना, डायरेक्शन के लिए वही फंडा, इसके लिए आपको वरी नहीं होना। बाकी जो प्रोसीजर है सेम प्रोसीजर करेंगे, इंडिकेशन स्टार्ट करेंगे। अब यहां से जब इंडिकेशन स्टार्ट करेंगे तो यह एफ हो जाना। अब इंडिकेशन कहां के लिए करोगे, उस एरिया के लिए करोगे, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, इसको ए कर दिया, ठीक है, एरिया का, या एस कर दिया, एस के लिए करो, यस लियो तो यस कर दिया, के बाहर निकाल लीजिए, क्यू नॉट बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि वो वेरिएबल है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा dq अपॉन में क्या हो जाएगा मॉड ऑफ r2 माइनस क्या हो जाएगा r1 का होल स्क्वायर। ये था, तो इसको बदलने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। ये क्या हो जाएगा r2 का वेक्टर माइनस r1 का वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ क्या हो जाएगा r2 का वेक्टर माइनस r1 का वेक्टर। ये चीज ये बदलना सिखा दिया हूं। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा k, यहाँ a के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा q नॉट, और यहाँ पे अब ये तो होगा नहीं, तो बातें वही ना, सिग्मा इक्वल टू ds dq बाई क्या हो जाएगा ds। तो dq इक्वल टू अब एरिया के रूप में, तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा ds, हम ये लिख लेंगे इसकी जगह, तो वही पुट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा क्या सिग्मा इंटू ds अपॉन में क्या हो जाएगा r2 का वेक्टर माइनस r1 के वेक्टर का क्यूब इंटू क्या हो जाएगा r2 का वेक्टर माइनस r1 का वेक्टर, ठीक है। ये हो गया एक ही रूप में। तो बाकी चीजें खिचड़ी पकाने की बहुत जरूरत नहीं, सिग्मा भी बाहर निकाल सकते हैं सिग्मा के रूप में, जैसे इंटीग्रेशन होना है। तो ये तो हो गया बल, ये तो हो गया बल, ये निकालना है। तो F अपॉन में क्या आना है Q नॉट, F अपॉन में क्या आना है Q नॉट। तो E इक्वल टू F की वैल्यू कितनी हो गई, F की वैल्यू कितनी हो गई, तो यहां हो जाएगा क्या K इंटू क्यू नॉट, यहां से इसका सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा ds अपॉन में क्या हो जाएगा r2 का वेक्टर माइनस r1 का वेक्टर का क्यूब, और यहां हो जाएगा क्या r2 वेक्टर माइनस r1 का वेक्टर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर होगा तो यहाँ कैप लिखा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे ये वाला टर्म ना, जब हम इसको वेक्टर क्वांटिटी में बदल देंगे तो ये क्यूब हो जाएगा।
अब ये बटे में कितना हो जाएगा क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिला हमारे पास ए इक्वल टू के इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए सिग्मा इंटू डीएस अपॉन में क्या हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर का क्यूब, और यहां हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा R1 का वेक्टर। ये बातें ध्यान में रखिएगा। के इक्वल टू सब कुछ जानते हैं क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये लिख सकते हैं। मीडियम के लिए एप्सिलॉन m हो जाएगा और कांस्टेंट निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू आपको दिख रखना हो तो वेक्टर E इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। आप Q को बाहर निकाल सकते हो। चार्जेस छूट गए क्या, चार्जेस नहीं, ठीक है। अब ये हो गया, तो यहाँ पे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, सिग्मा आप बाहर निकाल सकते हो, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप निकालना है निकाल सकते हैं, नहीं तो जाने दीजिए। सिग्मा वैसे भी वो हल होगा नहीं, बाहर रखना ही होगा। तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा इंटू क्या डी एस अपॉन में क्या हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा R1 का वेक्टर, यहाँ हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। तो ऐसे ही निकलेगा जब एरिया कंसीडर होगा तब। तो ये हो गया क्षेत्रफल के लिए। ये हो गया जब क्षेत्रीय प्रसार हो रहा, कैसा हो रहा था आवेश का क्षेत्रीय आवेश वितरण, आवेश वितरण ये दूसरा नंबर था ना, हेडिंग लगाना भूल गए हम लोग। तो हो गया क्या क्षेत्रीय आवेश वितरण, तो ये इसी प्रकार का होगा। एक और अब बचता है इसमें कि आयतन प्रसार होगा तो कैसे होगा, होगा ऐसा ही, बॉडी ऐसे जनरेट करानी है, ढेर सारे चार्जेस होंगे, उस चार्जेस को हमको क्या करना है यूनिट चार्ज में कन्वर्ट करना है, यानी पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट करना है, एक से निकालना है, फिर बाकी का इंटीग्रेशन करना है, इसी फंडे के साथ चलना है। और जैसा भी दिया रहेगा उस हिसाब से सवाल हम लगाएंगे, नोट कर लो पहले इसको। तीसरे कंडीशन पे बात कर लेते हैं। ये तो हो गया, एक हो गया रैखिक हो गया, एक हो गया क्षेत्रीय। अब यदि चार्ज पूरे आयतन पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, सतत रूप से बटा होगा, सतत रूप का वितरण होगा, तो कैसे निकालेंगे ये सारी बातें हम वेक्टर फॉर्म में कह रहे हैं। ऐसे ये सब फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत रेयर केस में बोर्ड एग्जामिनेशन में इनकी प्रूविंग आई है, कभी कभी ना कभी आ गया है किसी वर्ष, अन्यथा ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत जरूरी है। जैसा हमने अभी रॉड के लिए निकालना सिखाया हूं, एक सवाल लगवाया, वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो वैसे ही बातें ध्यान में रखेंगे आप। अब यदि तीसरी हेडिंग आप लगा ले आयतन आवेश वितरण, आयतन पर आवेश का वितरण, ठीक है। अब देखिए बातें वही करना है, सिमिलरिटी। यहां पे हमने क्यूब ले लिया है, हमने एक क्यूब लिया, ऐसी बॉडी जहां पे आयतन वाली बात है, सब पे चार्ज बटा हुआ है, सिमिलरिटी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, चार्ज बटा हुआ है, ऐसे समझे, चार्जेस बटे हुए, सब पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया डी क्यू, बात से समझना है, जहां का आयतन हमने मान लिया क्या है डीवी, तो जो आयतन आवेश घनत्व होगा वो होगा रो इक्वल टू डी क्यू बाई क्या हो जाएगा डीवी, तो डी क्यू बराबर क्या हो जाएगा रो इंटू डीवी। ये बातें ध्यान में रखिएगा, रो इंटू क्या हो जाएगा डीवी। यहां से फील्ड निकालनी है तो एक टेस्ट चार्ज लाना है क्यू नॉट, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा, वेक्टर पोजीशन R1, ये क्या हो जाएगा R2, आप बदल के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें थोड़ा सुंदर लिखिए, R2 का वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस R1, मैं DQ से Q नॉट पे निकालना, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिए। क्या निकालना, फोर्स निकालना है, तो ये हो जाएगा DF इक्वल टू क्या हो जाएगा K, क्या हो जाएगा DQ इंटू Q नॉट अपॉन में क्या R का स्क्वायर, यानी क्या मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, R2 माइनस R1 का कैप हो गया। ये बात को ध्यान में रखें। तो यहां से हम
इसकी बातें करें तो df और ये जाएगा k इंटू डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर मॉड में, और इसको बदल लेंगे तो ये हो जाएगा क्या R2 माइनस R1 अपॉन में क्या होगा मॉड ऑफ R2 माइनस क्या हो जाएगा R1 ना, वेक्टर वाली बात है। तो ये हो जाएगा क्या df इक्वल टू k इंटू डी क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस R1 के वेक्टर का क्यूब, और यहां हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। ये बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बार बार बातें अब तक तो तैयार हो गई होगी। ये अभी हमने केवल यहाँ वाले आयतन पे जो चार्ज है यानी पॉइंट चार्ज के रूप में इंडिकेशन करेंगे। इंडिकेशन करेंगे तो आयतन के लिए करेंगे, तो यहाँ भी लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा F हो जाएगा, K कांस्टेंट है, Q नॉट कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा DQ, और ये V के लिए तो ये हो जाएगा क्या R2 का वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा R1 के वेक्टर का क्यूब, यानी R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये तो इंडिकेशन संभव है नहीं, तो DQ को बदल लें तो ये कितना मिल रहा है हमें F इक्वल टू K इंटू क्यू नॉट, इंडिकेशन ऑफ क्या हो जाएगा B के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो यहां हो जाएगा रो इंटू क्या हो जाएगा DB अपॉन में क्या हो जाएगा मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का वेक्टर का क्यूब, और यहां हो जाएगा क्या R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। यहां से आप DB बाहर निकाल सकते हो, नहीं सॉरी रो बाहर निकाल सकते हो, कांस्टेंट नहीं निकालना है, जाने दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा फोर्स आया। क्या निकालना है हमें, फील्ड निकालना है, तो वेक्टर F अपॉन में क्या होता है क्यू नॉट। ये सारी चीजें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बातें की। तो वेक्टर E इक्वल टू यहाँ पे F कितना आया K इंटू क्यू नॉट, इंडिकेशन ऑफ क्या V रो इंटू क्या हो जाएगा DB अपॉन में क्या हो जाएगा मॉड ऑफ R2 माइनस क्या हो जाएगा R1 का क्यूब, और यहाँ हो जाएगा R2 माइनस क्या हो जाएगा R1। तो यहाँ पे बातें समझ में आ रही। बटे में कितना हो जाएगा क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जा रहा है कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या वेक्टर E इक्वल टू K इंडिकेशन ऑफ V रो इंटू क्या हो जाएगा DB अपॉन में मॉड ऑफ R2 माइनस R1 के वेक्टर का क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर। समझ में अब बातें आ रही है, समझ में आ रही। K वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपसाइलन 1/4 पाई अपसाइलन, आप जहां पे रखना चाहे वहां रख लीजिएगा। E मीडियम की बातें कर रहे हैं तो अपसाइलन टाइम, तो 1/4 पाई अपसाइलन यानी माध्यम की बात कर रहा हूं, माध्यम में अपसाइलन टाइम क्या हो जाएगा V रो इंटू क्या हो जाएगा DB अपॉन में क्या हो जाएगा मॉड ऑफ R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर का क्यूब, और ये हो जाएगा R2 का वेक्टर माइनस क्या R1 का वेक्टर। ये बातें आप कॉन्सेप्टुअल दिमाग में रखें, ठीक है। अभी बातें समझ में आ रही है। तो ये आपका हमने सतत रूप से बटे हुए सतत रूप से बटने वाले 3 टर्म्स पे रेखी क्षेत्रीय और आयतन ना कैसे इनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उनके लिए ये बातें किया। प्रोसीजर समझिएगा, फॉर्मूला नहीं रटना है, फिजिक्स नहीं रटा जाता है, आपको फील लेना है, समझना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फील प्रीवियस लेक्चर में हमने आपसे बताया। यहाँ पे आपको जानना है कि बड़ा सा बॉडी है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना सा रखा था, तो यहाँ कोई चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था। अभी इतने पे पूरा चार्ज है तो कितना होगा, तो मैंने एक का निकाल के फिर इंडिकेशन करके पूरे का बना रहा, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल लगाते समय भी ना आएगा, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जामों में सवाल आते हैं तो वहां पे जैसे बॉडी को वो यूज कर रहा है ना, कैसा है 1D है 2D है 3D है, तो उस हिसाब से हम उसको यूज भी करेंगे। तो इस टाइप का जो अगणित वाले फॉर्मूले हैं वो भी आप दिमाग में रखिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए बस इतना ही। मन लगा के पढ़िए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।